चतुर्थ पट्टाचार्य गुरुवर शत शत तुम्हें नमन। हे चतुर्थ पट्टाचार्य गुरुवर शत शत तुम्हें नमन। हे प्राकृताचार्य सुनील सागर जी तुम्हें नमन। हे प्राकृताचार्य सुनील सागर जी तुम्हें नमन। हे ज्ञान योगी है नव पल्लव गुरुवर तुम्हें नमन। हे ज्ञान योगी है नव पल्लव गुरुवर तुम्हें नमन। हे प्राकृताचार्य सुनील सागर जी तुम्हें नमन। हे प्राकृताचार्य सुनील सागर जी तुम्हें नमन। जन्म जयंती देखो गुरुवर की आई। जन्म जयंती देखो गुरुवर की आई। रजत संयम महोत्सव साथ में लाई। रजत संयम महोत्सव साथ में लाई। हम सब भक्त है मिलके अर्पण करते श्रद्धा के सुमन। हम सब भक्त है मिलके अर्पण करते श्रद्धा के सुमन। हे प्राकृताचार्य सुनील सागर जी तुम्हें नमन। हे प्राकृताचार्य सुनील सागर जी तुम्हें नमन। आदि सागर जी गुरु की परंपरा प्यारी। आदि सागर जी गुरु की परंपरा प्यारी। विमल महावीर कीर्ति की महिमा है न्यारी। विमल महावीर कीर्ति की महिमा है न्यारी। तपो मार्तंड सन्मति सागर जी के तुम हो लघुनंदन। तपो मार्तंड सन्मति सागर जी के तुम हो लघुनंदन। हे प्राकृताचार्य सुनील सागर जी तुम्हें नमन। हे प्राकृताचार्य सुनील सागर जी तुम्हें नमन। भक्ति करूं मैं थारी आरती उतारो। भक्ति करूं मैं थारी आरती उतारो। तू ही सहारा तुझको वारी वारी जाऊं। तू ही सहारा तुझको वारी वारी जाऊं। सचिन के जीवन में है खिलाया तुमने ज्ञान का उपवन। सचिन के जीवन में है खिलाया तुमने ज्ञान का उपवन। हे प्राकृताचार्य सुनील सागर जी तुम्हें नमन। हे प्राकृताचार्य सुनील सागर जी तुम्हें नमन। हे चतुर्थ पट्टाचार्य गुरुवर शत शत तुम्हें नमन। हे चतुर्थ पट्टाचार्य गुरुवर शत शत तुम्हें नमन। हे प्राकृताचार्य सुनील सागर जी तुम्हें नमन। हे प्राकृताचार्य सुनील सागर जी तुम्हें नमन। हे ज्ञान योगी है नव पल्लव गुरुवर तुम्हें नमन। हे ज्ञान योगी है नव पल्लव गुरुवर तुम्हें नमन। हे प्राकृताचार्य सुनील सागर जी तुम्हें नमन। हे प्राकृताचार्य सुनील सागर जी तुम्हें नमन। तेरे चरणों जन्नत बसी, गुरुवर से ही आस लगी। मेरा जीवन अर्पण तुम्हें, तेरे दरस की
प्यास लगी। तेरी चरिया मन में बसी, तुमसे गुरु खुशियां मेरी। मुझे छू ना पाए कोई गम, गुरु चरणों में जब से रहे हम। मुझे छू ना पाए कोई गम, गुरु चरणों में जब से रहे हम। तर जाएगा मेरा जीवन, गुरु चरणों में जब से रहे हम। गुरु चरणों में जब से रहे हम। महावीरा सी छवि तुझ में दिखाई, गुरुवर से ही तो रौनक सी आई। जग में सुनील सागर जब से है आए, हमको लगा यूं वीर उतर आए, वीर उतर आए। जिस रास्ते गुरु न मिले, उस रास्ते हो ना कदम। मुझे छू ना पाए कोई गम, गुरु चरणों में जब से रहे हम। अवतरण दिवस देखो गुरुवर का आया, भक्तों में देखो ये उत्सव सा छाया। सन्मति सागर से सन्मति है पाई, गुरु चरणों में सारी दुनिया समाई, दुनिया समाई। भक्तों के दिल में ये अरमान है, गुरु की शरण में जग जहान है। मुझे छू ना पाए कोई गम, गुरु चरणों में जब से रहे हम। इस जगह गई गुरु भक्ति मेरी, तेरे चरणों से है सारी शक्ति मेरी। मेरी सांसों की माला पे नाम तेरा, मेरे अंतिम समय मैं हो ध्यान तेरा। जिस रास्ते गुरु न मिले, उस रास्ते हो ना कदम। मुझे छू ना पाए कोई गम, गुरु चरणों में जब से रहे हम, जब से रहे।
चर्या है देखो कितनी कठिन, भक्ति में तप रहा है ये मन, दिल में धर के गुरु सन्मति, चल पड़े हैं प्रभु की शरण। देना दे दे रे ना गुरुवर सुनील सागर, जग के सौभाग्य है, महावीर की दिखती छवि गुरु आप में, महावीर की दिखती छवि गुरु आप में। गुरुवर सुनील सागर, जग के सौभाग्य है, महावीर की दिखती छवि गुरु आप में, महावीर की दिखती छवि गुरु आप में। मेरी श्रद्धा के तुम ही जहाज हो, मेरी आस्था के तुम सरताज हो, बाड़े वाले पद में प्रभु भगवन, मेरे जीवन के तुम्हें विश्वास हो, मेरी सांसों पे तुम ही निवास हो, सत्संग सागर तुम्हें पुकारता, तेरा रास्ता है हरदम निहारता, मेरी नैया के केवल हारे, तेरे चरणों में बंधन हमारे, तेरे चरणों में बंधन हमारे। मन कहता है विकार की ओर चलो, चेतन कहता है परमार्थ की ओर चलो। मन के मते चलेंगे तो भटकेंगे, चेतन के मते चलेंगे तो तरेंगे। आंख बहुत विचित्र है, आंखें बहुत विचित्र है, बहिर्मुख होंगी तो संसार में भटकाएंगी, अंतर्मुख होंगी तो भव पार लगाएंगी। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो, आप नैया आप सागर, आप ही पतवार हो। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो, मोक्ष का आधार हो, मोक्ष का आधार हो। बोलिए श्री 108 श्री सुनील सागर महाराज में संघ की नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय हो जय हो जय हो। वर्तमान के वर्तमान भक्तों के भगवान अध्यात्म योगी आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव के पावन श्री कमलेभ्यो नमः। जल जलादि अर्घ्यं निगमामि। शीघ्रता से सभी लोग अपना स्थान लीजिए और आगे की प्रक्रिया करना चाहूंगा। यहाँ के संरक्षक श्री आर.के. जैन जी ईशान कोण में जाकर यहाँ पर
भक्ति कुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, हिंदू भक्ति शिरोमणि परम पूज्याचार्य श्री स्वामी कीर्ति महाराज की, वासुदेवाचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महाराज की, चरिया चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। दीप प्रज्वलन के साथ पूर्वाचार्य के चरणों में के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस समय ऋषभ विहार समाज के अध्यक्ष, किशन नगर समाज के अध्यक्ष महामंत्री वह भी आए, साथ में साधु सेवा समिति के अतुल भाई जी हमारे गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना कौन सच्ची राह दिखाए, कौन सच्ची राह दिखाए, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना कौन ज्ञान का दीप जलाए, कौन ज्ञान का दीप जलाए, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना। अर्घ्य समापन करेंगे पूर्वाचार्य के चरणों में। हो मुनि कुंजरिया आचार्य शिरोमणि आदि सागर जी महाराज, तिनके पट्टाधीश कहाए महावीर कीर्ति मुनिराज, तिनके पद पर शोभित होते सूर्य सरस्वती सिंधु महा, अर्घ्य चढ़ाते करी वंदना पानी को शिव गुरु विश्राम। ओम परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी आचार्य महावीर जी आचार्य विमल सागर जी, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट महातपमार्दन महामहिम महामनाचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी गुरु चरणेभ्यो नमः। जलादि निगम निरूपांगति। श्री संजीव जैन जी, श्री संजीव जैन जी के साथ श्री संजय जैन जी भी आए और गुरुवर के पाद प्रक्षालन कर अपने सौभाग्य का जो अवसर उन्हें मिला है उसका लाभ लें। मेरे ही भाई, मेरे ही लघु भाई आचार्य भगवान सुनील सागर जी विराजमान है मंदिर जी में, जाओ और तुम उनके दर्शन करो। ऐसा स्वप्न उस युवा को दिया था। ऐसे आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज जी के संगत में जागी व्रती आए हैं और उनके साथ जयपुर से जो सभी गुरु भक्त पधारे हैं वे आ जाएंगे और आचार्य भगवान के चरणों में अर्घ्य समर्पण करेंगे। भक्ति पारन लागी मन में गुरुवर थारे नाम की, सुनील सागर नाम की, सुनील सागर नाम की, अट कर गिरिराज की गहरे में तू अष्टक चरणों में, अनवरत है चिन्मय अष्ट प्रवचनों में, माता तुझने किसी आचार्य सुनील सागर जी, यश ज्ञान ज्योत्सना सत्संग बने हम शिष्यों की कल्याण, तू आशीष यादगारी रहे। ओम गुरु परम रोज चतुर्पंडाधि श्री चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर गुरुदेव के पावन चरण कमलेभ्यो नमः। अनर्क पद प्राप्ति अर्घ्य निर्वकामिनी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। प्रवचन के लिए आज पहली बार यहाँ पर नाश्ता पहले शुरू हो गया, ये सबसे बड़ी गलती हुई है। जीवन में ध्यान रखिएगा, नाश्ता आस्था के बाद होना चाहिए, आस्था के बाद नाश्ता शुरू होना चाहिए था। आप लोगों ने सबसे बड़ी गलती की है। कभी भी ध्यान रखें, गुरुदेव तो चल करके आए हैं, हम कम से कम थोड़ा सा
चलिएगा, सीधे सीधे अपने हाथ जोड़िएगा। ओम नमः सिद्धे, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मेरी श्रद्धा के तुम ही जहाज हो, मेरी आस्था के तुम सरताज हो। बाड़े वाले पद में प्रभु भगवन, मेरे जीवन के तुम विश्वास हो। मेरी सांसों पे तुम ही निवास हो। सत्संग सागर तुम्हें पुकारता, तेरा रास्ता है हरदम निहारता। मेरी नैया के केवल हारे, तेरे चरणों में बंधन हमारे, तेरे चरणों में बंधन हमारे। पंच परमेश्वरी भगवान की इतने उत्साह के साथ जय घोष कराया आप सब लोगों ने, तो खिले खिले दिल से और उठे हुए दोनों हाथों से जय घोष कीजिएगा। पंच परमेश्वरी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आदिनाथ भगवान की, ममारत वाड़े वाले पदम प्रभु भगवान की, यहाँ चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, मुनिकुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज के, वात्सल रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, जिनकी तपस्या का दुनिया में नाम है, जिनके चरणों में देवताओं का प्रणाम है, जिनके आशीष से आप सबको मिला वरदान है, ऐसे तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मत सागर जी महाराज की, चतुर्थ पट्टाधीश साक्षात विराजमान श्री गुरुदेव आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी महामुनि राज की। बंधुओं, दिल जिनके बहुत दिनों से गीत गा रहा था, दिल जिनका बहुत दिनों से गीत गा रहा था, पवन कुमार रास्ते को साफ करके अपना पुण्य बढ़ा रहा था। जागृति की आत्माओं का पुण्य उदय में आया है, वर्तमान का मां भी आज जागृति में आया। निवेदन करना चाहूंगा, जीवन में बड़ा पुण्य, बड़ा पुण्य, बड़ा पुण्य, बड़ा पुण्य योग होता है। जीवन में ऐसा पुण्य का योग होता है, पुण्य का प्रयोग होता है, पुण्य का महायोग होता है जब जीवन में किसी संत का दर्शन होता है। ये तो संतों के भी संत हैं, वर्तमान के अरिहंत हैं। निवेदन करना चाहूंगा, तुम अपने जीवन में जितने काम नहाने में जितना समय लगाते हो, जितना समय खाने में लगाते हो, जागृति वालों अब दोनों हाथों से पुण्य कमाने में लगाना। निवेदन करना चाहूंगा कि जीवन का जो समय आपका खाने में, पीने में, सोने में, जाने में, घूमने में जा रहा है, उस समय को बचाना। समय सार ना पढ़ सको, इस समय सार को देखने जागृति में जरूर आना। संत चला प्रथा हुआ समय सार हुआ करता है। बंधुओं, आप पुण्य मानिए, गुरुदेव दिल्ली में जब से आए 3 दिन 4 दिन रुके। ये पहला मोहल्ला है जहां पर 1 महीने रुके। निवेदन करना चाहूंगा कि जीवन में बड़ा पुण्य होता। उन आचार्यों को, धन्यवादियों ने छठखंडागम ग्रंथ को लिखा। तुम भी पुण्यशाली कम नहीं हो, तुम्हें सुनने का मौका तो मिलेगा। सुनने में आना पड़ेगा। वो भी कैसे? ये पैंट शर्ट बहुत पहन लिए, अब पीले कपड़े में आओगे तो आज नहीं तो कल तुम भी तो सिद्धों की श्रेणी में बढ़ जाओगे। इसलिए मन बनाना कि तुम्हारा तन जो मंडी में घूमने में लगा है, पत्नी को मनाने, पत्नी को खिलाने में, बच्चों को घुमाने में लगा है, अब MBBS बन के यहाँ आना। तुम पार्टियों में परिवार सहित जाते हो, अब पुण्य कमाने भी ऋषभ बिहार वाले, बाहुबली इंकलेव, पुष्पांजलि, श्याम इंकलेव, जितने भी इंकलेव हैं,
अब इंकलाब लाना है सबको मिलकर के जागृति में जीवंत जीवन को जीने का पुण्य कमाना है बंधुओं। मैं तो अक्सर कहा करता हूँ, बार बार पुण्य उदय में नहीं आता है, सूर्य प्राची में ही खिल पाता है। लोग तरसते हैं एक वचनों को, यहाँ तो पूरा सागर समाहित हो जाता है बंधुओं। रूप से अपने आप का पुण्य मानिएगा जो ऐसे दिगंबर संत के महावीर हमारे बीच नहीं तो क्या गम है, हमारे गुरुदेव सुनील सागर क्या महावीर से कम है बंधुओं। निवेदन करना चाहूंगा कि बस अपने जीवन में आज से पुण्य को इकट्ठा, मैं रास्ते में आ रहा था, लिखा था पुण्य कोष भरने का समय आ गया है। अब ये पता नहीं किसके लिए लिखा था, हम तो अपना पुण्य कोष वैसे ही भर रहे हैं गुरुदेव के चरणों में। जीवन का बड़ा पुण्य मानते हैं हम तो अपने जीवन का, कि रात को जब आंख बंद करते हैं तो गुरुदेव का दीदार होता है। सबसे पहले जब आंखें खोलते हैं तो गुरुदेव के चरणों में नमस्कार होता है। इससे बड़ा जीवन का पुण्य और क्या होगा। बस जीवन को इतना सा ही बनाएगा, इस भूमंडल पर किसी आभा मंडल है तो वो पुण्यशाली हैं जिनके हाथों में पिछी और कमंडल है बंधुओं। ऐसी पिछी और कमंडल, ये भूमंडल का कोई आभा मंडल है तो बस वो है जिसके हाथों में पिछी और कमंडल है बंधुओं। तो जीवन की हम समय को समझें, ये जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी, कमाने में जिंदगी यूं ही बीत जाएगी। कमाते कमाते कितना भी जाओगे, कफन में जेब में भी तुम 2 पैसे नहीं ले जा पाओगे बंधुओं। 2 पैसे कफन में जीवन में नहीं जाते हैं। तो जीवन में बस अब उस जागृति को लाना है, इस जागृति से संसार को हटा करके सिद्ध पर्याय में हम सबको जाना है। तो 2 कदम हम चल के आए हैं, 2 कदम तुम चल के आओ, 4 कदम कट जाएंगे। आज नहीं तो कल हम और आप सिद्धालय में पहुंच जाएंगे बंधुओं। तो सिद्धों से जिनका नाता है आप देखिएगा जीवन में, आप सब लोग अपने जीवन में देखना कि सूर्य शरीर को तपन देता है, सूर्य शरीर को तपन देता है, चांद रोशनियों को चमन देता है। अरे मेरे गुरुदेव तो वो गुरुदेव हैं जो अंधेरे में भी उजाला दिखाते हैं, रोते हुए को हंसाते हैं, और जो इनके पास आए उनके काम तो अपने आप बन जाते हैं बंधुओं। ऐसे साक्षात अतिशयकारी गुरुदेव के चरणों में आप सभी जीवन को बिताना, और 2 बजे उससे पहले ही यहाँ पर आना। अपने जीवन में ऐसे महान ग्रंथ जो स्वयं अपने आप में समय सार है, जिनके जीवन में मूलाचार है, जो मूल से जीवन को जीना सिखाते हैं, गुरुदेव सुनील सागर ही तो समय सार कहलाते हैं बंधुओं। ऐसे समय के सार को समझने का प्रयास कीजिएगा। आज से अपने जीवन को इतना सा जोड़ना कि बहुत कुछ कमाया है वो सब छूट जाएगा, जो कुछ कमाया है वो छूट जाएगा, ये पुण्य कर लो, ऐसा समोशन बार बार जागृति में नहीं आएगा बंधुओं। तो जीवन में पुण्य भरने का समय आप सबके आ गया है। तो हम सभी अपनी रखाली गागर को इन सागरों से भरने का प्रयास कीजिएगा। लोग सागर के पास आते हैं, दिल्ली वालों तुम्हारा पुण्य है कि सागर स्वयं चल के जागृति आता है बंधुओं। सागर के पास लोग जाते हैं, यहाँ तो सागर स्वयं चल करके आते हैं। तो जीवन को धरने का प्रयास कीजिएगा। समय अपनी गति पर बढ़ रहा है, आप सभी को भी अपने जीवन में, बस आज रविवार है, बंद व्यापार है, ना कोई त्योहार है, दिल्ली में संतों की भरमार है बंधुओं। जीवन का आनंद भर जाता है जिन पलों में हम सब संतों के पास होते हैं। तो अपने जीवन को पुण्य से भरने के लिए और इस पुण्य की गागर में अपने आप को जोड़ना है, अपने जीवन को पुण्य से मोड़ना है, पुण्य की ओर जोड़ना है। तो हम सभी ऐसे जो अपने आप में जीवन में हिमालय, ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में आप सबकी ओर से, अपनी ओर से गुरुदेव को क्या उपमा दूं, सारी उपमाएं फीकी। जितनी भी उपमा देता हूं सारी उपमा फीकी,
सुनील सागर की छवि में हमने महावीर छवि देखी। जितनी उपमाएं देता हूँ सारी फीकी पड़ जाती हैं। तो मैं सूरज कहूँ तो उसमें आग है, उसमें सूरज कहूँ तो उसमें आग है, तो मैं चांद कहूँ तो उसमें दाग है, तो मैं झरना कहूँ तो उसमें बिखराव है, तो मैं फूल कहूँ तो उसमें बिखराव है। मेरे गुरुदेव तू सारी उपमाओं से परे, तू लाजवाब है, तू लाजवाब है। सारी उपमाएं दिल से फीकी पड़ जाती हैं। निवेदन, हाथ जोड़िए, सिर पर रखिए, श्रीफल बनाइए, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए, दिल मिलाते हुए, उल्लास के साथ गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना। अपनी ओर से, पूरे संघ की ओर से, पूरी समाज की ओर से गुरुदेव अपनी मंगलवाणी से हम सबको लाभान्वित करें। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावुणम् इंद्रसदवन्द्याणं तिरुवणहितमधुर विशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जितभवाणम् भवार्णवे जंतु समूहमेन। प्राकृत के बाद थोड़ी संस्कृत में भी स्तुति होना चाहिए। पार्श्वनाथ भगवान की। सर्पादिराजा कंठारितो यै धन स्थित सैव फणावितानि यस्योपसर्गं निर्वर्तयत्तं नमामि पार्श्वं वैतादरेण श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तम्। जयकारा जोर से। आदिम तीर्थेश्वरादि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोली परम पूज्य चक्रवर्ती राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव भक्तों की भगवान वर्तमान की वर्तमान आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। सुबह विचार चल रहे थे, सुबह विचार चल रहे थे। कृष्णानगर से जागृति चलेंगे। सुबह विचार चल रहे थे, कृष्णानगर से जागृति चलेंगे, जागृति करेंगे, खुद में जमेंगे, है ना। कृष्णानगर से जागृति चलेंगे, खुद में जमेंगे और एक दिन पंचम गति पहुंचेंगे। एक दिन पंचम गति पहुंचेंगे। जागृति होगी तो पंचम गति होगी। केवल छांव नहीं, जीवन में धूप भी जरूरी है। वहां बोर्ड पर लिखा हुआ था, केवल छांव नहीं, जीवन में धूप भी जरूरी है। आत्मा आनंद पाना है तो विकारों से संघर्ष भी जरूरी है। विकारों जरूरी है। मन कहता है विकार की ओर चलो, चेतन कहता है परमार्थ की ओर चलो। मन के मते चलेंगे तो भटकेंगे, चेतन के मते चलेंगे तो तरेंगे। आंख बहुत विचित्र है, आंखें बहुत विचित्र है। बहिर्मुख होंगी तो संसार में भटकाएंगी, अंतर्मुख होंगी तो भव पार लगाएंगी। दुनिया में दृष्टि
बहुत जरूरी है। आंख खुल जाए ये बड़ी बात नहीं है, आंख खुल जाए ये बड़ी बात नहीं है, दृष्टि खुल जाए ये बड़ी बात है। दुनिया में आंखें बहुत लोगों की खुल जाती हैं लेकिन दृष्टि नहीं खुलती है। आंखें तो कुत्ते की भी खुल जाती हैं, बिल्ली की भी खुल जाती हैं, आंखें तो जानवरों की भी खुल जाती हैं और आंखों से देख करके वो अपना काम भी करते हैं। आंखें अकेली खुलने से कुछ नहीं होता, दृष्टि खुलती है तो आत्मा परमात्मा होता है। दृष्टि खोलना चाहिए, इसी को सम्यक दृष्टि होना कहा है। जागृति आए हैं तो जागृति आना भी चाहिए। जागृति आए हैं तो जागृति आना भी चाहिए। जागृति आए हैं तो जीवन में भी जागृति आना चाहिए। और जागृति वालों को जगाने के लिए नहीं आए हैं कि यहां तो सारे देश को जगाने वाले लोग बैठे हुए हैं, तो किसी को जगाने के लिए नहीं आए हैं, बस ख्याल कराने के लिए आए हो। ज्ञानी तुम जागते हुए सोने का बहाना कर रहे हो, जागते हुए सोने का बहाना कर रहे हो। जागृति वालों के लिए जगाने के लिए नहीं आए हैं, बस ये दिखाने के लिए आए हैं कि तुम जागते हुए सोने का बहाना कर रहे हो, ये समझाने के लिए आए हैं। जागते हुए सोने का बहाना करने वाले को आप नहीं जगा सकते। आप विचार करिए, जागृत शब्द का बहुत बहुत ज्यादा महत्व है और ये कर्णानुयोग का शब्द है। कुमारसार जीव कांड में गाथा आती है कि कौन जीव है जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लायक कौन जीव है। आंखें सबकी खुलती हैं लेकिन दृष्टि किसकी खुल सकती है। आंखें तो मच्छर की भी होती हैं, मक्खी की भी होती हैं। मक्खी मच्छर की आंखें देखी आप लोगों ने? आपने नहीं देखी, लेकिन वो अपनी आंख से देख करके आपको कहां काटना है, कहां बैठना है। आप गौर करना, मक्खी भी कहीं भी लैंड नहीं हो जाएगी, कहां बैठेगी? जहां उसकी बैठने जैसी जगह होगी। मक्खी की भी आंख होती है, मच्छर की भी आंख होती है, यहां तक कि आंख में घुसने वाला जो मिखुआ होता है ना, क्या बोलते हैं उसको दीदी? मोइला, यहां कुछ और बोलते होंगे। इतना छोटा सा जीव होता है मक्खी के जैसा कि आंख में घुस जाए तो आदमी की औकात कितनी है? मूछें मरोड़ते फिरने वालों को पूछो कि तुम्हारी औकात, इतने से मिखुआ के सामने भी है। मच्छर भी तुम्हें तमाचा लगा के जाता है, लगा के जाता है। मच्छर कोई तमाचा नहीं मारता है, लेकिन आप देखिएगा बेवकूफ लोग होते हैं कि मच्छर बैठा हो तो, बिल्कुल सच्ची घटना है। गुलालबाड़ी में मुनि संघ था मुंबई में, और वहां ठहरने की ऐसी अधूरी व्यवस्थाएं थी। इस मामले में दिल्ली वाले सौभाग्यशाली हैं कि उनके पास मुंबई वालों से कहीं बहुत बेहतर व्यवस्थाएं हैं। जिनालय, वहां जमीन से लेकर के देखें तो 4-5 जिनालय मिलना भी मुश्किल है। 5-7 जिनालय भी कि जमीन से हो और विशाल हो। यहां तो सौभाग्यशाली हैं आप कि आपके पुरखों ने वो संस्कार दिए, वो काम किए कि आज भी बड़े बड़े जिनालय दिल्ली महानगर में, देश की राजधानी वहां की बात है। कहने को तो संघ गुलालवाड़ी में था, लेकिन था कहाँ? वो निमानी बाड़ी, कपोल बाड़ी, जो दूसरे लोगों से भाड़े पर ली जाती है। फिर संघ रुकता है 15 दिन, महीने भर के लिए, फिर वो भाड़ा चुका गए और जो वहां की व्यवस्थापक होते हो। तो ऐसे ही था। तो मंदिर जा रहे थे, एक दुकान पर एक आदमी बैठा था ना, किस मूंछ में बैठा था, अच्छी मूछें, एकदम हट्टा कट्टा आदमी, और दुकान मिठाई की थी।
तो उसके गाल पर आके मक्खी बैठ गई। उसके गाल पर आके मक्खी बैठी तो उसने क्या किया, कैसे करते हैं लोग, और मक्खी तो उड़ गई, मच्छर तो उड़ गया, तमाचा किसको पड़ा। लोगों की अकल तो कितनी है। आंखें तो मच्छर के मक्खी के भी होती हैं, लेकिन आंखें उनकी खुल जाती हैं, उनकी दृष्टि खुलने की कोई चांस नहीं है। दृष्टि खुलने के चांस, सम्य दृष्टि होने के चांस किसके हैं, तो वहां जो गाथा है कौमरसार जीव कान आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, वो गाथा सचखंडागम की टीका धबला में भी आई है। और आज उसका मंगलाचरण भी हो ही गया नमोकार से। दोपहर को विधिवत फिर होगा, लेकिन उसके कई सारे शर्त होती हैं। हमको महाराज जी बता रहे थे, लिखा हुआ था दिल्ली में पहली बार ग्रीष्मकालीन वाचना। वैसे लोगों को इन सारे शब्दों का बहुत क्रेज होता है। विश्व में प्रथम बार, विश्व में प्रथम बार। अब कोई श्रावक भी चाहे तो अपने घर में लिख सकता है, विश्व में प्रथम बार आचार्य श्री का आहार हमारे घर में हुआ। अब पहली बार आई है, पहली बार है तो, लेकिन ये सौभाग्य की बात भी है कि वर्षों वर्षों के बाद ग्रीष्मकालीन वाचना के रूप में सिद्धांत शास्त्र की वाचना पहली बार होने जा रही है। और विशाल संघ के सानिध्य में कई सारी बातें होती हैं, साधारण लोगों को उसमें बैठने नहीं मिलता है। आप लोगों के लिए कोई स्पेशल सब्जेक्ट सुबह की क्लास में रखा जाएगा। और आज तो संडे है, फंडे है, तो दोपहर को ग्रंथ का मंगलाचरण करने के साथ साथ आप सबके लिए लाभ पहुंचाने वाले प्रवचन होंगे, मार्गदर्शन होंगे। कल से विधिवत वाचना चलेगी। और तब आप जो लोग स्वाध्यायी हैं, शुद्ध वस्त्र पहन के आते हैं, वो बैठेंगे। तो जो गाथा वहां पर उपलब्ध है, सम्यक दर्शन किसे होता है, चदी चदु गदी भब्बो सन्नी जागारो पज्जतो सुज्जगो या जागारो सागारो सल्लेसो सलद्दिगो श्रम मुवगमई। समझ में आ रहा पंडित जी है? चारों गतियों का कोई भव्य जीव हो, कौन पा सकता है सम्य दर्शन? चदु गदी भब्बो सन्नी। ज्ञानी इंसान होना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। और इंसान होकर के भी जैन धर्म में जन्म लेना, और जैन धर्म में जन्म लेकर के भी ऐसे मुनि संघों का, ऐसे जिनालय का पाना परम सौभाग्य कितने जीवों को मिलता है। चदु गति भब्बो सन्नी, चार गति में से किसी भी गति का जीव हो सकता। जागने के चांस तो सब जगह हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जितने चांस इंसान के पास हैं उतने किसी के पास नहीं है। जब हम सम्य दर्शन के कारणों की, निमित्तों की चर्चा करते हैं तो वो भी सबसे ज्यादा किसके पास है? इंसान के पास। मनुष्य पर्याय में ज्यादा चांस है। सौभाग्य से मिल गई है मनुष्य गति, सौभाग्य से मिल गई है मनुष्य गति। अब पुरुषार्थ करके लाना है जीवन में जागृति। ये तो कर्म के योग से आपको भी नहीं पता और हमको भी नहीं पता कि इस जीव ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि यहां तक पहुंच गया। जहां अनंत जीव राशि एक इंद्रिय पर्याय में पड़ी है, जहां असंख्य जीव राशि दो इंद्रिय तीन इंद्रिय पर्याय में पड़ी है, जहां असंख्य जीव राशि नाले में कीड़े के रूप में बिलबिला रही है, जहां असंख्य जीव राशि आपके गीजर में एक स्विच ऑन करते ही खत्म हो जाती है, जहां असंख्य जीव राशि, अनंत जीव राशि आपके कूलर में, आपके हीटर में
एक स्विच के ऑन करते ही नष्ट हो जाती है, मर जाती है, जी जाती है, पैदा हो जाती है। जहां ऐसे इस लोक में, इस विश्व में इतनी बड़ी सा राशि में से और केवल गिनती के इंसानों में आपका जन्म हो जाना किसी नोबेल पुरस्कार से कम नहीं है, किसी भारत रत्न से कम नहीं है। आप अपनी कीमत तो करिए। इन इंसानों में से ही तो कोई भारत रत्न बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है। और एक खबर तो सबको है कि अगर कोई ठीक ढंग से कोशिश करे तो प्रधानमंत्री भी बन जाए और राष्ट्रपति भी बन जाए। लेकिन एक खबर केवल भगवान महावीर कराते हैं कि अगर इंसान पुरुषार्थ करे तो भगवान भी बन जाए। जैन शासन इस बात को कहता है, चतु गति बब्बो सन्नी, चार गति का कोई भी भव्य जीव होना चाहिए। क्या होता है? मन वाला, जो सोच सकता है, समझ सकता है, विचार कर सकता है, आत्महित का प्रयास कर सकता है, वो संगी कहलाता है। वो एक पुरानी जिनवाणी स्तुति चला करती थी, हाँ, जो जिनवाणी मन न धरत है, सैनी हो के असैनी है जिनवाणी, जिनवाणी मोक्ष न सैन। बड़ी प्यारी लाइन लगती है हमको, बहुत इस पर विचार करते कि जो जिनवाणी मन ना धरे तो सैनी होके असैनी है। ज्ञानी समझना, संसार का वैभव बहुत बार मिलता है। कितने जन्मों में जीव कौन कौन सी पर्याय में जाके नहीं आया, आज का ही थोड़ी ना है, आज ही थोड़ी आपका जन्म हो गया। भले आप कुछ वर्षों से इंसान पर्याय में हो, मनुष्य योनि में हो, बाकी जीव तो शाश्वत है। और कौन कौन से बच्चों का, परिवार का, रिश्तेदारों का हिसाब किताब आपके पास है। सारी चीजों का हिसाब किताब आपके पास है, लेकिन अपने ही भूत और भविष्य का कोई हिसाब किताब आपके पास नहीं। इसी पर्याय में कितने लम्हे बेकार चले गए। धर्म ध्यान में आप कब जागे? जागृति वालों जागिए, क्योंकि कोई भव्य जीव हो वही जाग सकता है। चतुगति भब्बो सन्नी जागारो पज्जतो, पर्याप्तियां पूरी होना चाहिए। सौभाग्य है आपकी पर्याप्तियां पूरी हैं, आंख, कान, नाक, मुंह सब कुछ है, 6 पर्याप्तियों से पूर्ण हैं आप। मन वचन काय भी है, इंद्रियां भी हैं, चक्षुश्वास भी है, अनपान भी है, भाषा भी है, सब कुछ तो है। 6 पर्याप्तियों से शुद्ध गो, विशुद्धि वाला। कैसा होना चाहिए जी? विशुद्ध परिणाम वाला। आपके परिणाम कैसे हैं? विशुद्ध है ना, निर्मल है। पूरे टाइम रहे ना रहे, थोड़े टाइम के लिए तो विशुद्ध परिणाम हो ही जाते हैं। विशुद्ध शुद्ध गोया जागारो। और कैसा होना चाहिए? जागृत होना चाहिए, सो नहीं रहा होना चाहिए। कौन कौन सो रहा है आपके आसपास में? देखिए, अक्सर कर हमारे प्रवचन में लोग सो नहीं पाते हैं। आप सोते हो? कैसे आदमी हो? संगी हो कि असंगी हो? अच्छा, 24 तारीख से साथ है और सोते हो। और क्यों ऐसा काम करते हो बताइए? एक आदमी ऐसा ईमानदार मिला इतनी बड़ी दिल्ली में, शांत हो जाता है। अब एक बात और देखिए, अगर आप इसको पॉजिटिव ढंग से लेवें तो यहाँ प्रवचन में, किसी साधक के प्रवचन में बैठ के किसी को नींद आ जाना भी देखा जाए तो एक तरह का अंतराय है। लेकिन ये भी जिनवाणी की जीत है कि जिनवाणी का शब्द और मुनि का वाणी कितनी कोमल है कि उखड़ा हुआ इंसान भी शांति से थोड़ी देर के लिए सो गया। इसको अगर हम इस ढंग से विचार करें, चूंकि एक बहुत बड़ा अंतराय है, आप उससे ज्यादा पा सकते थे जागते हुए, लेकिन नहीं पा पाए।
तो जागृत होना चाहिए तो ही सम्यक दर्शन होगा। जागते रहो, महावीर स्वामी कहते हैं जागते रहो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए जागना जरूरी है। और वहां देखिए आप, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। क्या कह रहे हैं? बोलो ज्ञानी। हैं? संयम दिलाने वाले मुनिराज दो चार आएंगे, लेकिन संयम रूपी रतन को चुराने वाले हजार मिल जाएंगे। खाली रे रात में, रात दिन क्या होता है? आलू में जीभ किसको दिखते हैं? और ऐसे उपदेश देने वाले, रास्ते भटकाने वाले, बियरबार ले जाने वाले, अय्यासी कराने वाले तक मिल जाएंगे, लेकिन आत्म सम्मुख करने वाले सौभाग्य से मिलते हैं। संयम रतन संभाल मुनिराजों के लिए तो है ही ये मार्गदर्शन, आम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए भी है। आप कहोगे हमारे पास तो कुछ संयम है ही नहीं। जो संयम है उतना संभालो। साल भर के लिए रात्रि भोजन का त्याग किया है ना ज्ञानी, जिसकी जितनी सामर्थ्य होती है उतनी सेविंग करता। सेविंग मतलब है? सेविंग का मतलब ये वाली सेविंग नहीं, बचत। और उतने वो बैंक में डाल के रखता है, बचा के रखता है। तो आपकी इतनी सामर्थ्य हो गई, इतनी शक्ति हो गई कि चलो सार भर के लिए सेविंग हो गया, रात्रि भोजन त्याग हो गया, और रात्रि के भोजन के त्याग संबंधी विरत की सेविंग हो गई, और अपन उसको बचा करके रखेंगे। रात्रि के 12-12 घंटे का त्याग करते करते साल भर में 6 महीने के उपवास का फल अपने पास डिपॉजिट हो गया। अगर थोड़ी सी रकम आपके पास है तो क्या उसकी रक्षा नहीं करेंगे? गरीब आदमी अपने 5 के नोट की, 1 के सिक्के की भी रक्षा करता है। और गरीब नहीं, आप देखना कोई अमीर से अमीर आदमी भी ट्रेन में चलते अगर मूंगफली खा रहा है और मूंगफली तोड़ करके उसका 1-2 दाने नीचे गिर जाएं, फिर आप देखिए उसकी ढंग से खोज करता है। जिस ढंग से राम ने सीता की खोज नहीं की होगी उतनी, मतलब वो कोई लोभ लालच से मुक्त, वो आपको ख्याल में आया ना? किस किस ने मूंगफली के दानों की खोज की है? सबने करी है। वो बात ऐसी होती, कितना अमीर आदमी हो आप, चने खा रहा हो यूं फांक फांक के, वो अकेले बैठे हों, और कई बार 2-4 मित्र भी बैठे हों और यूं फांकने में नीचे गिर जाएं तो उनको ढूंढते हैं, कुर्ता के अंदर, पायजामे के अंदर, धोती के अंदर किधर गया है। मतलब है कि जैसे संसार में छोटी छोटी चीजों की बचत करते हैं, ऐसे अगर आप छोटे छोटे, क्या लिखा है यहाँ, बोलो क्या लिखा है, बोलो एक साथ, घुटनों के बल चलने वाले, लेकिन इसमें थोड़ा सा कि घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं। बच्चे पहले घुटने के बल चलते हैं और फिर मम्मी नहीं सुनती है या कोई खड़ा करने के लिए नहीं आता है तो खुद कोशिश करते हैं, है ना? तो घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। इसलिए एक महाराज जी हमको कहने लगे कि तुम्हारे गुरुजी शुद्ध जल का त्याग कराते थे, तुम क्यों नहीं कराते? तो भाई मैंने उनको कहा कि कराता हूं, मैं कैसे नहीं कराता? मैं तो शुद्ध जल का भी त्याग कराता हूँ, 2 प्रतिमा भी देता हूँ, कोई लेने आ जाए तो क्षुल्लक दीक्षा भी दे देता हूँ, अच्छा इंसान मिल जाए तो मुनि भी बना देता हूँ। मेरा कोई परहेज नहीं है। नहीं, मेरा मतलब है कि आप शुद्ध जल के त्यागी से ही क्यों नहीं लेते? भाई मैंने कहा कि ये संकल्प तो मेरा गुरु महाराज ने ही मना कर दिया था। इसके पीछे 19-20 का है छोटे मुनि, लेकिन प्रभु की कृपा से ज्ञान
खूब रहा। तो एक श्रावकों के यहाँ हुआ तो छोरे छोरियां नए नवेले मुनि राजों के त्यागी वृत्तियों के साथ लग ही जाते। अब ये उन पर निर्भर करता है कि वो उनको कितना संस्कारित करें या उनसे प्रभावित होके खुद फजीती करवाएं। तो ये हुआ कि फिर ऐसे जैसे आहार करके आए तो 5-7 युवा युवतियां और दर्शन किया और फिर महाराज जी के दर्शन करके प्रत्याख्यान करके निकल गए। तो महाराज जी ने उनमें से किसी को पूछ लिया, क्या त्याग किया तुम लोगों ने? उन्होंने कहा रात्रि भोजन का त्याग, शुद्ध जल का त्याग है किसी का? किसी का नहीं। तो ऐसे ही बोल दिए। ये सुनील सागर है ना हमारे संघ में, यही बस सूर्य जल का त्याग नहीं करवाता है, बाकी पूरा संघ सूर्य जल का त्याग करवाता। तो मुझे उनमें से एक ने आके बता दी बात। जो साधुओं के पास जो ये उनके प्राइवेट सेक्रेटरी हो जाते हैं ना, किसी मोहल्ले में जाओ हर एक साधु छोटे बड़े बूढ़े के लिए एक ना एक प्राइवेट सेक्रेटरी तो मिल ही जाता है। लेकिन ये प्राइवेट सेक्रेटरी कई बार बहुत खतरनाक साबित हो जाते हैं और कई बार बहुत अच्छे भी साबित हो जाते हैं। उसमें एकाध कोई आपको ऐसा भी मिलेगा कि आपके आक्रोश या विचलता के समय भी आपको संबोधित करे कि नहीं आप गुस्सा मत। उनको पहले आहार पर उठा दिया था, पहले उनकी शोधन करने के लिए लोगों को पहुंचा दिया था और तुम्हारे लिए सब तरह के लोग मिलते हैं। तो महाराज जी ने जैसे तो रिपोर्ट तुरंत हमारे पास, हाँ, तो हम तुरंत जैसे बुद्धि वैसे तुरंत ऊपर पहुंच गए गड़बड़ाते हुए। विनय से बंधन तो किया लेकिन थोड़ी सी ऊंची आवाज में हमने कहा कि महाराज जी आज से मैं भी शुद्ध जल का त्याग कराऊंगा और बस नमोस्तु करके भगाया। समझ में तो सबको आता है कि आप किस स्टाइल में ये नियम लेके गया है। तो फिर कुछ नहीं, चल फिर हुआ कि वहां से सम्मेद शिखर की यात्रा पर पहुंचे और फिर आया बनारस आने का क्रम। अब बनारस में तो कोई भाई ऐसे इतना सारा श्रावक है नहीं, इतनी जागृति है, हर जगह थोड़ी ना जागृति होती है। दिल्ली में है जागृति, काफी अच्छे ढंग से है। तो वहां पर ये हुआ कि साधक आहार चर्या करने वाले समझ लीजिए ज्यादा और श्रावक आहार देने वाले कम। चूंकि श्रावक और भी आते थे, बहुत सारे आते थे, लेकिन वो बाहर खड़े रहते थे, धोती दुपट्टा पहन के खड़े रहते थे। क्यों? सुजल का त्याग है, सुजल का त्याग है। तो फिर एक दिन फिर क्या हुआ कि जैसे और ही कम हो गए श्रावक, तो फिर आचार्य से थोड़े से झुंझला गए और बोले कि सबको सूर्य जल का त्याग करवाने की पड़ी है। तो हमने हाथ जोड़ के कहा कि भगवान आप कहो तो हम तो बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे। तो फिर बोले कि ठीक है, कोई त्याग करवाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। सारी युवा मुनि नए साधक जो है ज्यादा त्याग मत कराओ, नई पीढ़ी को प्रेम से समझाओ, ज्यादा से ज्यादा साल भर का रात्रि भोजन त्याग करवा करके और सबको धर्म के रास्ते पर लगाओ। हमने कहा जय, बहुत बढ़िया, यही तो हम चाहते थे। तो फिर वो नियम ऐसे बन गया। इसलिए अब ऐसा होता है कि अगर योग्य पात्र बड़े बुजुर्ग दिखते हैं तो उनको भाई ज्यादा नियम लो। अब आपको अपने हिसाब से, अपनी परिपक्वता के हिसाब से आगे बढ़ना है। और ये युवा हैं, छोटे हैं, इन्हें इनकी योग्यता से बढ़ने दो। कम से कम मध्य मांस मधु का त्याग का तो सबका संकल्प कराओ ही कराओ। इसके साथ रात्रि भोजन त्याग जैसा कोई मंगलकारी व्रत, जिन दर्शन जैसा कोई व्रत इनके जीवन में आ जाए, एक खूंटी से भी आप बंधे रहोगे। कौन सी खूंटी? सुबह की भगवान के दर्शन की खूंटी, कि रात्रि के भोजन के त्याग की खूंटी। एक खूंटी से भी बंधे रहोगे तो पूरी जिंदगी मंगलमय हो जाएगी। दोनों से बंध गए तो बहुत अच्छी बात, सौभाग्य है। हम जागृत होने का प्रयास करें। ऐसा जागृत रहने वाला, पर्याप्तक जीव, विशुद्धि वाला, साकार उपयोग वाला मतलब होता है कि जिसका ज्ञानोपयोग जागृत है, दर्शनोपयोग वाला नहीं, साकारोपयोग वाला, विवेकवान, जिन वाणी का अभ्यास हो। ऐसा कोई जीव
अच्छी लेस्या वाला, सल लेसो, सलब्धि को, जिस समय वह उस तरह की लब्धि से संपन्न है, पंच लब्धियों से संपन्न है। सम्मो गमई, क्या होता है जी? सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। समझ में आया जी? प्रधान जी, प्रधान जी को पूछना चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि अगर प्रधान जी को, संरक्षकों को, सेठ जी को, इनको समझ में आ गया तो जनता को भी समझ में आ जाएगा। सबको समझ में आना चाहिए। जैन दर्शन के महान तत्व ज्ञान, अहिंसा, सदाचार, शाकाहार, ये मंगलकारी व्यवहार तो अपने आप में अद्भुत है ही। बाकी सम्यक दर्शन, आत्म जागृति का पुरुषार्थ बहुत आवश्यक है। उस दिशा में आप कदम बढ़ाएं। 5 लब्धियों की योग्यता भी अपने पास है। इस पर यही समझ लें कि क्षयोपशम भी है, विशुद्धि भी है, प्रायोग्य भी है, देशना भी मिल रही है, प्रायोग्यता भी हो ही रही है। अब पंचम करण लब्धि ठीक तरह से जीवन में घट जाए। अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण रूप निर्मल से निर्मल परिणाम हो जाएं, तब मंगल होगा। इस तरह के थोड़े से कठिन प्रवचन सुनने की भी आदत डालिएगा। और कठिन का मतलब है जिन बातों को समझ करके अंतर्मुख होने की भावना पैदा हो। बाहर में कुछ भी घटना घटे तो भी हमारी शांति भंग ना हो, हमारी निर्मलता बनी रहे। हम निज चैतन्य तत्व को समझ करके और पर पदार्थों को ये मानने की बुद्धि तो पैदा कर ही लें। खर्च कुछ नहीं हो रहा, जो जहां है वो ऐसे ही रहेगा। आप भी वहां हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। आसक्ति कम होगी, आसक्ति कम होगी तो शिव शक्ति बढ़ जाएगी। उस तरह का सम्यक पुरुषार्थ सभी को करना है। जागृति वालों को जागृत होना है। और हमने गजब के, मतलब कितने सारे ऋषभ विहार, भगवान ऋषभ देव के नाम से, बाहुबली इनकलेब के इंकलाब, बाहुबली भगवान के नाम से, फिर शांति विहार हैं तो हो गया शांतिनाथ भगवान के। अब पुष्पांजलि की बजाय ना सिर्फ पुष्प विहार होता, पुष्पदंत। और ऐसे कर करके मुझे लगता है कि 24 तीर्थंकरों के नाम से राजधानी में कहीं तो महावीर नगर भी होगा, कहीं पार्श्वनाथ नगर भी होगा, विहार होगा, है ना। तो ऐसे आप जो है, और हैं कहां पर शंकर नगर, तो देखो अब शंकर जी हो गए। ऐसे तो ऐसे देखो तो बहुत नाम रखे लोगों ने, राम गली, कृष्ण गली, भीम गली, हनुमान गली। ऐसे सक्षम राजनेता बन जाए ना आप लोगों में से, तो ऐसे 24 नाम रख दो। आदिनाथ मोहल्ला, महावीर मोहल्ला, पारसनाथ मोहल्ला, हैं, अजितनाथ, अजितपुरम, अजित नगर, जो भी है। ऐसे ही 5 पांडवों के नाम से गली है, ऐसे ही 24 तीर्थंकर भगवान के नाम से भी गली हो, मोहल्ले हो, अहिंसा मार्ग हो। और ज्ञानी ऐसे जीवन में केवल शब्द ना हो, चरित्र भी हो, वैसे अपन बनने का पुरुषार्थ करें। यही मंगल भावना। जितने भी यहाँ क्लेब हैं, इनक्लेब हैं, बिहार हैं, आर हैं, सभी मिलजुल करके धर्म ध्यान करें, आनंद का लाभ लें। आनंद विहार कहलाता है। हाँ, तो जितने सारे विहार हैं, और देखिए इन सारे विहारों में विहार करने के लिए विहार करने वाले मुनि महाराज भी विहार करते करते विहारों में पहुंच गए। और सच्ची बात है, बिहार प्रदेश का नाम बिहार पड़ा ही था महावीर स्वामी के बिहार के कारण से।
हाँ, विवेक विहार भी होना चाहिए, अच्छी बात है। देखिए, मुनि संघ है और हमारे संघ में आप पूछने आओगे, मान लीजिए कि महाराज जी कितनी दूर तक आहार, 2 किलोमीटर तक आ सकते हो? हमसे पूछने लगे, महाराज जी 2 किलोमीटर तक आएंगे क्या आप? तो हमने कह दिया नहीं आएंगे। कोई तो आ सकता है, कोई साधु तो आ जाएंगे। तो हमने उनको फिर कहा कि आप 2 नहीं 2.5 किलोमीटर दूर भी लगाएंगे, बोल के जाएंगे तो कोई नहीं आएगा, और सहज रूप से भक्ति करेंगे। गुरु महाराज कहते थे, जहां से श्रावक अपने घर से कमंडल में पानी भरने के लिए या पड़गाहन के लिए आ सकता है, साधु वहां तक जा सकता है। चलिए, महावीर भगवान की श्रुत भक्ति का अवसरम करो।
पीछे हो जाओ, नमोकार मंत्र गिनो मन में अपने। हाँ, यहाँ से बस गड़बड़ है, खाली देखो, बाकी सब पीछे हो जाओ। हवा आने दो और शांति से। तुम लोग साधु को देखो ना अपने। ढाई नहीं करना, कोई भी शांति से देना। और ढाई देखने की ढाई मत करना, दीक्षा को मिल जाएगा। सुधा रोगने में छाए नैवेद्यम निपाते ओम ह्रीं श्रीं आचार्य श्री सुनीसाय नमः मोह अंधकार में छाए दीपम निपाते ओम ह्रीं श्रीं आचार्य सुनाय नमः अष्टकाल में दसनाय धूपम निपाते ओम ह्रीं आचार्य सुनाय मोक्ष फल प्राप्त है फलम निपाते उदक चंदन तंदुल पुष्प जय सरस्वती वसतूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवा कुले निज ग्रहे जनिनाथ महम यजे ओम ह्रीं प्रभुया च श्री स्वाहा साक्षात राम जिनके चरणों में जला दिया अर्घम पुनर्गम
मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। मुद्रा छोड़िए, अंजलि ग्रहण करिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। आगे जो एक दो मुखा सब आगे एक बार भोजन लेते हैं। पंचमी, अष्टमी, 14 पे अन्न ले लेते हैं। अष्टमी और 14 पे कुछ भी नहीं लेते हैं। एक बार जल लेते हैं उस दिन गरम। परिवार बातें करता है इसलिए लेते हैं। इनके पास दीजिए। भैया जी शुद्ध वाई से बोलिएगा आप लोग। कौन है आगे? प्रेम भैया, महाराज जी का क्या हो शुरू करा? भैया थोड़ा सा पीछे हो जाइए। दीदी
भैया थोड़ा सा पीछे हो जाओ। मैं थोड़ा एक महाराज जी विनय कर रहे हैं इसमें इस तो समझ ले, मतलब एक बात सही है। ये दीजिए, ये दीजिए। कम से कम 1 साल रात्रि भोजन त्याग लेकर आइए। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, सब पत्नियों के लिए खुशी की बात है। कोशिश हमारे समझिए महाराज जी करेंगे, जरूर करेंगे। कर दिया 1 साल के लिए, ठीक है। और क्या उम्र कितनी काम और बढ़ेगा। रात्रि भोजन क्या 1 साल रात्रि भोजन और एक भाग बढ़ेगा। ये लीजिएगा, ये साइड में कर दीजिए, जो भी आपके आप उधर पीछे जेंट्स जो इनके पीछे आ जाओ, जैसे ग्लास दिया तो ये आगे पीछे आगे आ जाएगा, हम आगे आ जाएंगे।
ऐसी एक महिला आगे बढ़े, एक करके आगे, और इस तरह को लाइन बना कहाँ है? घर वाले आ जाओ। चले दो एक ही दाल है ना? हाँ, मूंग दाल। एक ही दाल। दो कटोरी हो गए ना। थोड़ा सा पीछे हो जाओ सामने से मैं
पेज खाली है, दो पेज। ये प्रासु किए हुए हाँ प्रासु किया है अभी प्रासु किया हुआ है गरम पानी गरम जल से प्रासु गरम जल से आप दीजिएगा भाई साहब थोड़ी सी जगह नहीं रहोगे आप इसलिए आगे नहीं आगे नहीं आऊँगा इसलिए आपको बोलना थोड़ा दीजिए भाभी, आप आइएगा, पीछे दीजिएगा। गणपति राम बाबा इससे अलग उठते नहीं एक महीने सारी लड़कों को
लिखा तो महाराज जी सौभाग्य बुला रहा है और आज लिख रहा है कि सौभाग्य आएगा। सुनने लिखने और पहुँचने में कितना फर्क हो गया, यही चिंतन कर हमारी कितना जल्दी होता है। हमारे को पड़ गया महाराज जी ये ऐसा मत कहो, सबसे पहले हमारे पड़ गया। ये कहो कि हमारे यहाँ चरण पड़ गए गुरु के। देखो किस तरह ये चरण तो पड़ गए। गिलास आधा ही भरा है, आधा भाई सब दो, भाई सब दो। सौभाग्य मिले हमें यहाँ पे आपकी बात होती है। सबसे पहले आपके गुरुवर के चरण पर होके ये भी आगे